कि नरोत्तम मिश्रा जी जीरापुर में आते हैं और दिग्विजय सिंह जी को सनातन के लिए घातक बताते हैं और मोहन यादव जो सीएम है हमारे, वो राजगढ़ में आते हैं और विद्रोही बताते हैं, देश विद्रोही और सनातन विद्रोही। क्यों? नरोत्तम जी मिश्रा पूर्व गृह मंत्री जी ने जो जीरापुर में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाया था वो गलत नहीं है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर मंदिर में नहीं जाएगा तो वो गलत हो जाएगा या फिर सनातन विरोधी हो जाएगा। हिंदू व्यक्ति अगर हिंदू मंदिर में नहीं जाए ये उसकी इच्छा है, उसकी भावना है। पार्टी में दूसरा चेहरा नहीं था क्या लोकसभा के लिए? अगर दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलता तो वो अच्छा काम नहीं करते। आपके टाइम पे तो कार्यकर्ता पहले टिकट मांगने गए थे, लेकिन यहाँ पे टिकट मिलने के बाद कुछ कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में गए और विरोध किया और ये बोले कि रोडमल नागर जी ने कुछ भी नहीं किया। राजगढ़ जिले के नाम से जो उद्योग धंधे सैंक्शन हुए थे उनको राघोगढ़ ले गए। राघोगढ़ भी तो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है ना? आता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र अलग अलग है। 20 साल से भाजपा की सरकार है एमपी में और 10 साल से रोडमल नागर भी सांसद थे, फिर अभी तक उद्योग धंधा क्यों नहीं आया यहाँ राजगढ़ में? तो ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री, उद्योग धंधा जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाए, उसका प्लानिंग चालू है। पक्ष में भी बड़ी हस्ती सामने है, 2 बार के मुख्यमंत्री और सांसद। मैं जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस वाले यही कहते कि मास्टर में क्या दम है। वादा निभाओ पद यात्रा निकाल रहे भाजपा के वादे याद दिलाने के लिए। कांग्रेस वाले अरे ये कहीं वादा निकला, मैं आज वादा निभाओ याद कर आ रही। दिग्विजय सिंह जी 17 साल के बाद आया। जी नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम विष्णु है और इस समय हमारे साथ में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने लाखों और हजारों लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आए हैं। माननीय विधायक श्री अजय लाल जी दांगी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी जीरापुर में आते हैं और दिग्विजय सिंह जी को सनातन के लिए घातक बताते हैं और मोहन यादव जो सीएम है हमारे, वो राजगढ़ में आते हैं और विद्रोही बताते हैं, देश विद्रोही और सनातन विद्रोही। क्यों? ऐसा है, ये लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में प्रचार सारी पार्टियां करती है। सारी पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करते हैं, लेकिन माननीय नरोत्तम जी मिश्रा पूर्व गृह मंत्री जी ने जो जीरापुर में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाया था वो गलत नहीं है। सनातन धर्म के विरोध में जो ये बात करते हैं, इनके बयान देते हैं और उससे पूरे हिंदू समाज में लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है कि एक दिग्विजय सिंह जी इस पूर्व मुख्यमंत्री होकर के और हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह का कमेंट्स करे। तो ये बात माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कही थी कि सनातन धर्म के विरोधी है, जिन्होंने राम मंदिर की भूमि पूजन 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, तो वो सनातन धर्म का विरोधी तो ही है, राम के विरोधी तो माने जाएंगे। अगर उनको नहीं जाना था तो लेकिन निमंत्रण तो स्वीकार कर लेते, नहीं जाना था तो बात एक अलग थी, लेकिन उसकी वजह से ही हिंदू समाज में उनके प्रति आक्रोश है और यही बात माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कही थी। और कल माननीय इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बात कही है वो भी सही है। नरोत्तम जी की और माननीय मोहन यादव जी की बात जो है मिली जुली है। उन्होंने यही आरोप लगाया है कि हमेशा दिग्विजय सिंह जी हिंदू धर्म के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, राम लला के खिलाफ अपने बयान देते आ रहे हैं और उसकी वजह से ये सुर्खियों में रहते हैं। तो इसलिए उनने जो बात कही है मेरे हिसाब से वो सारी बातें उपयुक्त है, उचित है, कोई गलत नहीं थी। कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर मंदिर में नहीं जाएगा तो वो गलत हो जाएगा या फिर सनातन विरोधी हो जाएगा? हिंदू व्यक्ति अगर हिंदू मंदिर में नहीं जाए ये उसकी इच्छा है, उसकी भावना है, लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है वो गलत है। क्या क्या ऐसा गलत स्टेटमेंट दिया गया था? उनकी तरफ से उनने दिया था नहीं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये गलत है कि नहीं है? राम को काल्पनिक बताया था, ये गलत है कि नहीं है? आरएसएस को गलत बताया, ये गलत है कि नहीं है?
वो हिंदू समाज के प्रति कोई कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, और जो हिंदू समाज के करते हैं उनको सम्मानजनक शब्दों से सम्मानित करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके पक्ष में स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये उनके लिए गलत है। बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा में तीसरी बार रोडमल जी नागर को टिकट दिया गया है, क्या बोलेंगे आप? रोडमल जी नागर को पार्टी ने टिकट दिया है। रोडमल जी नागर तीसरी बार भी भारी बहुमत से जीतेंगे। आज पूरे देश में, विश्व में नरेंद्र मोदी की हवा है। नरेंद्र मोदी सरीका लोकप्रिय नेता आज तक भारत में कोई न तो हुआ है न होगा। ऐसा लोकप्रिय नेता है जिसने विश्व में भारत की छाप छोड़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। ये रोडमल जी नागर उन्हीं की पार्टी के आदमी है, उन्हीं का उम्मीदवार है। तो यहाँ क्षेत्र में भी गए चुनाव में वो 4,32,000-33,000 वोट से जीते थे। अब भी इससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। आज जो काम उनने राजगढ़ जिले में किया है विकास का, किसानों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वो रोडमल नागर की देने के कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, पार्वती डैम जैसे बड़े बड़े डैम जो बनाए हैं, उनकी वजह से किसानों के खेतों में पानी पहुंचा है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, 2014 से पहले इसकी स्वीकृति हुई थी कुंडाली और मोहनपुरा डैम की। तो गलत कह रहे हैं आप, ऐसा बोलते हैं कांग्रेस वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने सैंक्शन करी है, और शिवराज सिंह जी चौहान ने ही उसका लोकार्पण किया है। कौन कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने सैंक्शन करी थी? वो बता दे सैंक्शन लेटर। अगर वो ऐसे ही बोलते हैं, बोले 2014 से पहले वो जितनी योजना, आज एक बात बताऊं, इतने लंबे समय देश आजाद हुए तब से कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस वाले चाहते हैं तो ये रेलवे लाइन नहीं बन जाती, ये निरस्त हो गई थी। मेडिकल कॉलेज राजगढ़ जिले में कभी बना था क्या? मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आज एक और वो औद्योगिक कॉलेज, मतलब 3-3 कॉलेज, सीएम राइज स्कूल, एक एक गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री सड़कें, उस सड़कों का जाल बिछा दिया है राजगढ़ जिले में। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज मोदी जी की जो सरकार ने। जैसे पार्टी में दूसरा चेहरा नहीं था क्या लोकसभा के लिए? बहुत थे, सबने मांगे थे, पर पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी ने रोडमल जी का काम देखा, अच्छा काम किया है उनने, इसलिए उनको टिकट दिया है। अगर दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलता तो वो अच्छा काम नहीं करते? वो भी अच्छा काम करते, वो भी जीतते। ये पार्टी में, ये जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसको भी पार्टी टिकट देगी कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हैं। मेरे मामले में, मेरे विधानसभा में काफ़ी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मांगे थे, सबको मांगने का अधिकार है, लेकिन जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसको पार्टी टिकट देती है और फिर सारे कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं। तो रोडमल जी को दिया है, तीसरी बार रोडमल जी को दिया बीजेपी ने टिकट, तो तीसरी बार ही मुझे दिया। मुझे भी तो कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया है, मेरे को जिताने भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, तो रोडमल जी के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपके टाइम पे तो कार्यकर्ता पहले टिकट मांगने गए थे, लेकिन यहाँ पे टिकट मिलने के बाद कुछ कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में गए और विरोध किया, और ये बोले कि रोडमल नागर जी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े काम राजगढ़ जिले में, जो लोकसभा सांसद के लेवल के जितने काम है, सारे काम रोडमल जी नागर ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। रोडमल जी नागर ने प्लानिंग करके ये जो बड़े काम है, ये सारे काम कांग्रेस ने जो काम किए थे, आपको एक बात बताओ तो यही दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राजगढ़ जिले के नाम से जो उद्योग धंधे सैंक्शन हुए थे, उनको राघोगढ़ ले गए। राघोगढ़ भी तो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है ना? आता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र अलग अलग है, जिला अलग है। वो वहाँ के रहने वाले राघोगढ़ के, तो राजगढ़ के नाम के कारखाने राघोगढ़ ले गए। राजगढ़ के नाम के, अगर यहाँ बेरोजगार नहीं थे, आज वहाँ राघोगढ़ में कारखाने जो खुले हैं, उसकी वजह से पूरा राजगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे धनाढ्य अगर नगर पालिका है तो राघोगढ़ की है। इतनी आमदनी तो नगर पालिका में हुई, और इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है कि हर घर में गैस का वो है, आता नहीं टैंकर, गैस का टैंकर है, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है,
खाद यूरिया का कारखाना वहाँ खुला है, लेकिन किसी कांग्रेस वाले की दम नहीं थी जो उनका विरोध करे, और वो वहाँ ले जाते गए सब कारखाने। और अपने यहाँ राजगढ़ जिले में एक कारखाना खुला तो उसका एक दिन में उनने सारे ने बर्बाद करा दिया। वो अपने यहाँ भी तो करा देते, लेकिन उनका सोच ऐसा नहीं था। उनका सोच अलग है कि राजगढ़ जिला शिक्षित हो जाएगा, राजगढ़ जिला संपन्न हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। इस हिसाब से उसने राजगढ़ जिले को आगे नहीं बढ़ने दिया है। और हमेशा राजगढ़ जिले का जो आज बंटा ढाल हुआ है ये उन्हीं की वजह से हुआ है। आज बीजेपी की सरकार ने अगर सक्षम बनाया है, राजगढ़ जिले को गरीबी से आगे निकाला है, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया सर 20 साल से भाजपा की सरकार है एमपी में, और 10 साल से रोडमल नागर भी सांसद थे, फिर अभी तक उद्योग धंधा क्यों नहीं आया यहाँ राजगढ़ में? अभी आएंगे नहीं, मैं बताऊं आपसे, ये मेडिकल कॉलेज आया कि नहीं आया, नर्सिंग कॉलेज आया कि नहीं आया, शासन की कितनी योजनाएं जो राजगढ़ जिले में चल रही है, कितने करोड़ का कुंडालिया डैम है, कितने करोड़। आप भी किसान के बेटे लगते हो मुझे, है नहीं? तो आप ये बता दो कि पूरे राजगढ़ जिले के प्रत्येक किसान के तीसरी फसल होगी, तो वो भी तो उद्योग है अपना। तीसरी फसल अपन पैदा करेंगे तो अपन सब किसानों को तो रोजगार मिला कि नहीं मिला। अपन सब लोग अपने भाई बुजुर्ग भी खेती करते थे, अभी तक 2 फसल लेते थे, पहले 1 लेते थे, फिर 2 हुई और अब 3 फसल पैदा होगी। तो सारे किसानों के घर में उद्योग खुला कि नहीं खुला? नहीं तो ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री उद्योग धंधा जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाए? उसका प्लानिंग चालू है राजगढ़ जिले में। अपने इस क्षेत्र में, आप भी इसी क्षेत्र के हो, अगर ये रेलवे लाइन, पहले एक रेलवे लाइन निकल जाती है तो कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, कितने मजदूरों को मजदूरी मिलती है, इस बात पे भी तो अंदाज लगाओ। तो आज जो रेलवे लाइन खुली है, कितने शिक्षित बेरोजगार जो आज MBBS के लिए भटक रहे हैं, जो आज वो राजगढ़ जिले में डॉक्टरी करेंगे, नर्सिंग कॉलेज के लिए उज्जैन, इंदौर, भोपाल, दुनिया में अपने लड़कियां घूमते फिर रहे हैं, वो यहीं रह करके काम करेंगे। ये बेरोजगारी खत्म करने का तो धंधा उन्होंने चालू किया है। विपक्ष में भी बड़ी हस्ती सामने है, 2 बार के मुख्यमंत्री और सांसद। मैं जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस वाले यही कहते कि मास्टर में क्या दम है, राजा राजा। और मैं एक किसान का बेटा हूँ, ऐसे राजा महाराजा का जमाना गया। राजा पेटी में पैदा होता है आजकल, जिसको लोग चाहेंगे, जो अच्छा काम करेगा वो वही राजा बनेगा। तो आजकल कोई राजा महाराजा नहीं है। आज जो पार्टियां अच्छा काम करेगी, जो पार्टियां विकास का काम करेगी, उसी पार्टी के उम्मीदवार को मत मिलेगा। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने, इतिहास उठा के देख लो, देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मोदी जी ने, शिवराज जी ने, डॉक्टर मोहन यादव ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, देश आज़ाद हुआ तब से आज तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। वादा निभाओ पद यात्रा निकाल रहे भाजपा के वादे याद दिलाने के लिए कांग्रेस वाले। अरे ये कहीं वादा निकला, मैं आज वादा निभाओ याद कर आ रही। दिग्विजय सिंह जी 17 साल के बाद आया। जो आदमी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 10 साल तक यहाँ से सांसद रहे, 25 साल तक इनका भाई याद रहे, लेकिन आप बता दो राजगढ़ जिले में इनने क्या किया। वो भी बोल रहे हैं, बोले इन्होंने 2700 प्रति कुंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, नहीं और 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बहुत बड़ी बात है, 450 में गरीबों को जिनको पात्रता है उनको सिलेंडर दे रहे हैं, और 2700 का वायदा किया था जो 2400 में खरीद रहे हैं, और अगले साल 150 फिर बढ़ाएंगे, और उसके साथ आगे 150 2700 करेंगे। और आप इस बात पे भी तो विचार करो कि 2400 में आज की तारीख में खरीद रहे हैं, और उसी गेहूं को लोगों को भारतवर्ष में फ्री में दे रहे हैं, 1 पैसा नहीं ले रहे हैं। 2400 में खरीद के अपने ही लोगों को तो दे रहे हैं, गरीबों को। 400 पार, इस बार 400 पार क्या उद्देश्य है? 400 पार से ज्यादा सीटों से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत में विजय होंगे, और 400 पार करके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से जीतेगी। लोकसभा चुनाव के लिए जनता से कुछ अगर बोलना चाहें आप? मैं तो जनता से ये आग्रह करूंगा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में नाम किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत का नाम जो रोशन किया है, इन सारी बातों को देखकर नरेंद्र मोदी ने जो 500 साल से लोग बाग हिंदू समाज के लोग तपस्या कर रहे थे, उसमें ऐसे अयोध्या में
रामलला के मंदिर का निर्माण करा के जो प्राण प्रतिष्ठा की है, हिंद सनातन धर्म की रक्षा की है, तो ऐसे मैं सारे भारतवर्ष के मतदाता भाइयों से और 140 करोड़ जनता से आग्रह करता हूं कि इन सबको ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी का मान सम्मान बढ़ेगा तो भारतवर्ष का नाम बढ़ेगा। इस हिसाब से सब लोग कमल के फूल का बटन दबा के और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताए, यही मैं आम जनता से अपील करता हूँ। धन्यवाद।